हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए टोटल 3 क्वेश्चंस बनाए हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एनालिसिस, ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तीनों वीडियो को आप एक साथ ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दिया हुआ है कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ है जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसके अंदर ये कुछ पहला एक कर्व है, फिर ये एक दूसरा कर्व है, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। ये हमारे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं ABCDEFGHI। आपको ये बताना है कि जितने भी मार्क्ड पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के ऊपर, उन सब के ऊपर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ये आपको बताना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ऑल द मार्क्ड पॉइंट्स, कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पार्टिकल राइट में जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, पार्टिकल अगर लेफ्ट में जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बस इतना बताना है कि पार्टिकल राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, यानी कि पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है इन मार्क्ड पॉइंट्स पर। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार अभी पॉज कर लीजिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए जो कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बात आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इन सारे पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। तो हम इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव है। टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। टेंजेंट का स्लोप अगर जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, सिंपल सा ये आइडिया है। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है, देखो पॉइंट ए पर अगर अपन एक टेंजेंट बनाएं तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी, और आप देख सकते हो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक एक्यूट एंगल बना रहा है, और हमको पता है कि जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे tan थीटा ये पॉइंट ए पर पॉजिटिव आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर हम पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे भी हम एक टेंजेंट बनाते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो टेंजेंट है इसका भी अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे तो वो एंगल एक्यूट आ रहा है, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा पॉइंट बी पर वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉइंट बी पर भी वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। फिर पॉइंट सी पे देखते हैं। पॉइंट सी पर अगर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, यानी कि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स पे देखेंगे। तो डी पर भी हम एक टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके की टेंजेंट बनेगी। आप देख सकते हो कि ये टेंजेंट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, यानी कि पॉइंट डी पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट डी पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से पॉइंट ई पर बनाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये टेंजेंट, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। पॉइंट एफ पर भी हम एक टेंजेंट बनाते हैं। ये पॉइंट एफ पर जो टेंजेंट बनेगी, यहाँ पर ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। पॉइंट जी पर वापस आप देख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो आएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी जीरो। पॉइंट एच पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। पॉइंट आई पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सारे के सारे पॉइंट्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट करके हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में जो मैं आपको 2 वीडियोज़ और दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एक्सटी ग्राफ की हेल्प से हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का एनालिसिस कैसे किया जाता है एक्सटी ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ को देख करके। फिर उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, सॉरी
एक्सेलरेशन का एनालिसिस पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से। तो उसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें हम एक्सेलरेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप तीनों के तीनों वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। अगर आपको आगे के वीडियोस को समझना है तो उसके पहले के वीडियो की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, मैं होप कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।